चंडीगढ़ में किसानों को बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ा महंगा। कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज। पंजाबी कलाकार जस बाजवा और सोनिया मान पर भी मामला हुआ दर्ज। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में देर रात धमाका। ब्लास्ट में ड्रोन का हुआ इस्तेमाल। एयरफोर्स के 2 जवान जख्मी। एनआईए कर रही है मामले की जांच। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद पठानकोट और अंबाला में हाई अलर्ट। जम्मू से पठानकोट आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने किया सील। हर आने जाने वाले वाहन की हो रही है चेकिंग। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। गौरव नाम का जूनियर पहलवान गिरफ्तार। बापरोला गांव का रहने वाला है गौरव। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में ज्वेलरी शॉप पर चोरी। करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर। वारदात के बाद से फरार है शोरूम का एक कर्मचारी। हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। अब सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। शादी समारोह में अब भी 50 लोगों को अनुमति। आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 25 पैसे हुआ महंगा। 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। पीएम मोदी ने मन की बात में किया भिवानी का जिक्र। बॉक्सर मनीष कौशिक की मेहनत की दी मिसाल। ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए दी बधाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बड़ी खबर, जहां 5 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खोली जाएंगी। मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार और होटल सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। कोरोना के कहर को देखते हुए ये बड़ा फैसला हरियाणा में कि 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना के मामले तेजी से कम जरूर हुए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक हरियाणा में हो चुकी है। ऐसे में बड़ा फैसला सरकार का। 5 जुलाई तक के लिए हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सभी दुकानें 9 बजे सुबह से लेकर रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी गई है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं और हम और जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, 5 जुलाई तक के लिए हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। क्या और बड़ी रियायतें इस दरमियान रहेंगी? देखिए सुदेश, हरियाणा सरकार ने जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, ये लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा था। जो रियायतें थी वो लगभग उतनी ही हैं। लेकिन कोशिश सरकार की यह है कि जो स्थिति है इसको बरकरार रखा जाए, पूरी तरीके से छूट ना दी जाए। अब जो नए आदेश जारी किए गए हैं, इसमें 2 चीजें एडिशनल की गई हैं पिछले सप्ताह से। पहली ये कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें रिसर्चर को अलाउ होगा कि वो यूनिवर्सिटी जा सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे जो पाठ्यक्रम है या मैं कहें ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें लैब का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, तो ऐसे छात्र यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे। लेकिन वो जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है कोरोना की, उसको उनको मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको अब पहले से ही वो बंद थे, लेकिन अब उनको 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जितनी भी, चाहे शॉप्स की बात हो, ऑफिस की बात हो या बाकी आवाजाही को लेकर चीजें हो, वो लगभग सेम है। वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। शादी ब्याह में, धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की अनुमति दी गई है। जी शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया है, यानी 5 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। मॉल खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। शादी समारोह में पहले की तरह 50 लोग भाग ले पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कुछ रियायतें जो दी गई हैं, उनके मुताबिक रिसर्चर अपनी रिसर्च के काम के तहत अब यूनिवर्सिटीज में जा पाएंगे। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 31 जुलाई तक ये केंद्र बंद रखने का फरमान जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर, सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। गौरव नाम का जूनियर रेसलर गिरफ्तार किया है। बापरोला गांव का रहने वाला बताया गया है गौरव, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने गौरव को गिरफ्तार किया है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी कर रही थी और अब बड़ी कामयाबी, सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। गौरव नाम का जूनियर रेसलर गिरफ्तार हुआ है। बापरोला गांव का ये रहने वाला बताया गया है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे, मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हैं दिल्ली से। शंकर, सागर धनखड़ हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी हाथ लगी है, जूनियर रेसलर की गिरफ्तारी हुई है, क्या और जानकारी मिल पाई है? निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण एक कार्रवाई है। जिस तरह से सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और खास तौर पर उन आरोपियों को चुन के गिरफ्तार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा, जो 4 से 5 मई की रात में, देर रात में जिस तरह से छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के साथ में मारपीट और उसके बाद में उसकी हत्या की गई, तो इस मामले में कई आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से इस आरोपी की अगर बात करें तो ये आरोपी जो गौरव है, इससे थोड़ी देर के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसकी आगे की रिमांड ली जाएगी। ये इसकी उम्र की अगर बात करें तो मुश्किल से 22 से 23 साल का ये युवक है, लेकिन ये सुशील कुमार के साथ में अक्सर रहता था और जिस वक्त में सागर धनखड़ के साथ में मारपीट की जा रही थी उस वक्त में भी ये मौके पे था और इसकी भी भूमिका अन्य आरोपियों के साथ में पूछताछ के दौरान निकल के सामने आई। लिहाजा इस मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने के बाद अब जब थोड़ी देर के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसकी आगे की रिमांड ली जाएगी। उसके बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से वो वहां पे मौके पे था, उसके बाद वहां से कहाँ छुप कर रहा था और किस तरह से उसकी भूमिका है। इसके साथ ही दूसरे जो अन्य आरोपी हैं उसके बारे में भी गौरव से पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गौरव को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है और आने वाले वक्त में कुछ और भी जो बड़े खुलासे हैं वो क्राइम ब्रांच कर सकती है। शुक्रिया शंकर जानकारी देने के लिए। तो सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और बड़ी कामयाबी, गौरव सिंह नाम के एक और जूनियर पहलवान को जो आरोपी था इस मामले में, उसे क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये बापरोला गांव का रहने वाला बताया गया है। एक बड़ी कामयाबी, इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि कुछ और जानकारी इससे हासिल की जा सके कि अब तक ये कहां था, किसकी मदद से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और हत्याकांड में इसकी क्या भूमिका है। अगली बड़ी खबर, किसानों पर बैरिकेड तोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अवतार सिंह और अन्य के खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। काका सिंह, सतनाम सिंह, मेजर रंधावा पर एफआईआर दर्ज हुई है। बलदेव सिंह सिरसा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 थाने में इन सभी किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखा सिधाना और राजेंद्र सिंह पर भी एफआईआर हुई है। दंगे भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों के तहत ये कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 थाने में मामला दर्ज हुआ है। जस बाजवा और सोनिया मान पर भी मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल बड़ी तादाद में पंजाब से किसान चंडीगढ़ में दाखिल हुए थे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि 26 जून को किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से आह्वान किया गया था किसान इकट्ठे हों और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम। इसी के मद्देनजर बड़ी तादाद में ये किसान चंडीगढ़ दाखिल हुए थे, जिन पर अब कानून तोड़ने के चलते कार्रवाई हुई है। खबर बल्लभगढ़ से, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने भी नाबालिग के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तुरंत 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपी युवक मुस्लिम समुदाय से जुड़े बताए गए हैं, तो युवती हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है। बहरहाल पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। देखिए, हमें कंट्रोल रूम के थ्रू वीटी प्राप्त हुई थी कि एक 14 साल लड़की के साथ दुर्व्यवहार टाइप की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने SHO आदर्श नगर में
पटियाला में बेजुबान पर अत्याचार का एक और मामला सामने आया है। अब 2 महिलाओं ने स्कूटी पर बैठकर एक कुत्ते को रस्सी से बांधा और उसे दूर तक घसीटती हुई ले गई। और जब कुछ लोगों ने इन दोनों महिलाओं का पीछा किया तो वो कुत्ते को वहीं छोड़कर फरार हो गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। जरा गौर से देखो इन सीसीटीवी तस्वीरों को। 2 औरतें स्कूटी पर सवार हैं और पीछे एक बेजुबान को बांधकर घसीटा जा रहा है। पीछे बैठी हुई औरत ने बेजुबान को रस्सी से बांधकर पकड़ा हुआ है। वैसे तो औरतों का दिल बड़ा कोमल होता है, पर इन औरतों का दिल इतना निर्दयी क्यों? बेजुबान की हालत कैसी होगी ये सोचकर एक बार तो दिल कांप उठता है, पर इन औरतों को क्या जरा भी तरस नहीं आया, जरा भी दया नहीं आई जो बेजुबान को इस तरह घसीटा गया। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इतने जुल्म के बाद बेजुबान की हालत कैसी होगी। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों के विरोध करने के बाद ये औरतें बेजुबान को छोड़कर मौके से फरार हो गई। आसपास के लोगों ने कुत्ते का इलाज करवाया, पर अफसोस बेजुबान जिंदगी की जंग हार गया। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। बेजुबान के मर जाने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीरें निकाली गईं। फिलहाल पुलिस औरतों की पहचान कर रही है। पढ़े लिखों का शहर माने जाने वाले पटियाला में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक बेजुबान को कुचलकर मार दिया गया था। एक और मामला पटियाला से ही सामने आया था, जिसमें एक नौजवान ने गोली मारकर बेजुबान की जान ले ली। इस धरती पर सभी को जीने का अधिकार है, फिर इंसानियत इतनी निर्दयी और खतरनाक क्यों होती जा रही है, जो अन्य बेजुबानों के साथ ऐसा सुलूक कर रही है? पटियाला से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना के बाद अब पंजाब में भी पेट्रोल ने वो खास मुकाम हासिल कर लिया है। पंजाब में भी पेट्रोल ने सैकड़ा जड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और आज भी पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 25 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए। हर दिन ਵਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 99 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 91 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵਧਦੇ, ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ, 300 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 30 ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਛੱਡੂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੂ, ਪੈਦਲ ਆਊਗਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਜੀ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਡੇਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ? ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 99 65 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, 91 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਧੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰੇਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ डाढ़े परेशान नजर आ रहे हैं। सूरज पान, न्यूज़ 18 पंजाब, बठिंडा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।